ओम शांति। 22 तारीख की मुरली है। आज शिव बाबा वृक्षपति के रूप में आया है और वैसे भी आज बृहस्पतिवार है। ये बृहस्पतिवार वृक्षपति की यादगार है और वृक्षपति बाप आकर के हम बच्चों के ऊपर बृहस्पति की दशा बिठाते हैं। क्योंकि रावण राज्य में तो क्या हुआ, राहु की दशा ही तो हमारे ऊपर हो गई थी ना, और उस राहु की दशा के कारण हमारी हालत क्या हुई थी, सभी दुखी, अशांत, परेशान हो गए थे। और फिर भगवान को हमने ही पुकारा, इसलिए बाबा भी आए हैं हमारे ऊपर बृहस्पति की दुनिया, बृहस्पति की दशा बिठाने के लिए। परंतु दुनिया में इन बातों को कोई भी जानता नहीं है। वो तो कहते कोई शनि की ग्रह है, कोई कैसा ग्रह है, और फिर कैसे कैसे ज्योतिषियों के पास जाते हैं अपनी ग्रहचारी उतरवाने के लिए, लेकिन वो सब धोखा खाते हैं।
तो सबसे बड़ा ज्योतिषी शिव बाबा है, जो बिना खर्चे, बिना कोई मेहनत किए हमारी दशा ही परिवर्तन कर देता है। और सिर्फ वर्तमान समय के लिए नहीं, भविष्य के लिए भी, माना कि पूरा 21 जन्मों तक हमारे ऊपर बृहस्पति की ही दशा रहती है, जिससे हम कभी दुखी अशांत नहीं होते हैं। तो सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, बृहस्पति बाप ने तुम बच्चों के ऊपर बृहस्पति बाप ने तुम बच्चों के ऊपर बृहस्पति की दशा बिठाई है। बृहस्पति की दशा बिठाई है। अभी तुम अविनाशी सुख की दुनिया में जा रहे हो। अभी तुम अविनाशी सुख की दुनिया में जा रहे हो। प्रश्न है, अविनाशी बृहस्पति की दशा किन बच्चों पर बैठती है, उनकी निशानी क्या होगी? कैसे मालूम पड़े कि इसके ऊपर बृहस्पति की दशा है? तो बाबा ने कहा, जो जीते जी देह के सब संबंधों का त्याग कर अपने को आत्मा निश्चय करते। जीते जी, मरने के बाद तो हो ही जाता त्याग, आत्मा दूसरे संबंधों में चली जाती, जन्म लेते। लेकिन वर्तमान समय जीते जी शरीर में रहते हुए भी देह के सब संबंधों को त्याग कर अपने को आत्मा निश्चय करते हैं। ऐसे निश्चयात्मक बुद्धि वाले बच्चों पर बृहस्पति की दशा बैठती है। ऐसे निश्चयात्मक बुद्धि वाले बच्चों पर बृहस्पति की दशा बैठती है। उनके ही सुख का गायन है कि अति इंद्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। अति इंद्रिय सुख इससे गोप गोपियों से पूछो। उनकी खुशी कभी भी गुम नहीं हो सकती। निशानी, उनकी खुशी कभी भी गुम नहीं हो सकती। गीत है ओम नमो शिवाय। महिमा सुनी ना गीत में बाबा की, ओम शांति। बच्चों ने बाप की महिमा सुनी। आज के दिन को कहा जाता है वृक्षपति डे। बहुत सारे डे मनाते हैं ना लोग, लेकिन आज का दिन जो वंस ए वीक आता है, वृक्षपति डे, जिसको मिलाकर कहा जाता है बृहस्पति। इनको ही गुरुवार भी कहा जाता है। न सिर्फ गुरुवार, परंतु सतगुरुवार बंगाल में बहुत मानते हैं। गाया जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, इसीलिए वृक्षपति कहते हैं। बीज ठहरा तो पति भी ठहरा। पति माना मालिक, स्वामी। वृक्ष के बीज को बाप भी कहेंगे। उनसे वृक्ष उत्पन्न होता है। यह है मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़। इनका बीज ऊपर में है। तुम जानते हो, हम बच्चों पर
अब अविनाशी वृक्षपति की दशा है, क्योंकि अविनाशी स्वराज्य मिल रहा है। सत्य को कहा ही जाता है अविनाशी सुख धाम, कलयुग को कहा जाता है विनाशी दुख धाम। अभी दुख धाम का विनाश होना है ही विनाशी, तो जरूर विनाश होना है। सुख धाम अविनाशी है, उसका विनाश नहीं होता है, उसके लिए कोई हाइड्रोजन बम बनाने नहीं पड़ते हैं। हाँ, परिवर्तन होता है, विनाश नहीं होता है। आधा कल्प चलता है, जो अविनाशी वृक्षपति स्थापन कर रहे हैं। बच्चों को सर्विस के लिए पॉइंट्स नोट करनी चाहिए। प्रदर्शनी में यह पॉइंट्स मुख्य समझाने की है, क्योंकि मनुष्य तो कुछ भी जानते ही नहीं। बरोबर ये ज्ञान है। अब बाप ये ज्ञान देते ही है नई और पुरानी दुनिया के बीच में। फिर ये ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। देवताओं को ये ज्ञान नहीं होता। अगर यह चक्र का ज्ञान हो तो फिर राजाई का मजा ही ना रहे। किसी सेठ को पता चल जाए 4 दिन के बाद दिवाला निकलना है, तो जो 4 दिन भी सुख भोगने वाला था वो भी सुख ना भोग सके बेचारा, चिंता लग जाए ना। अभी भी तुमको ख्याल होता है क्या राज्य लेकर फिर हमारी ये हालत होगी? कई तो फिर उल्टा चिंतन करते, जब फिर से गंवाना है तो क्या मेहनत करने की जरूरत है। परंतु ये तो ड्रामा बना हुआ है, चक्र को फिरना ही है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो रही है। कैसे रिपीट हो रही है ये तुम बच्चे जानते हो। ये है मनुष्य सृष्टि। तुम्हारी बुद्धि में मूल वतन का झाड़ भी है, सेक्शन सबका अलग अलग है। परम धाम में जो आत्माएं रहती हैं, सभी का सेक्शन, सभी धर्मों का अलग अलग है। ये बातें कोई की बुद्धि में कभी नहीं होंगी। कोई शास्त्र में तो ये लिखी हुई है ही नहीं। हम आत्मा असुर शांति धाम की रहवासी हैं, अविनाशी हैं, कब विनाश को नहीं पाते। ये समझते हैं पानी बुदबुदा से निकल फिर उसमें मिल जाता है। तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है कि आत्मा तो अविनाशी है, चैतन्य चीज है ना, इसलिए मिल नहीं सकती। जड़ चीज जड़ में मिल सकती है, जिसमें सारा पार्ट नोधा हुआ है। ये चक्र का नॉलेज कोई शास्त्रों में नहीं है, बल कहां कहां स्वास्तिका भी दिखाते हैं। चक्र की सिर्फ ऐसे ऐसे लकीर लगा देते हैं, शुभ प्रसंग पर स्वास्तिका बनाते हैं और कहते श्री गणेश, जिससे सिद्ध होता है अनेक धर्म थे, बाप ने समझाया है। मुख्य धर्म और शास्त्र हैं 4। सत्युग त्रेता में तो एक ही धर्म स्थापन होता है, ना कोई वहां धर्म शास्त्र होता है। ये सब द्वापर से शुरू होते हैं, फिर देखो कितनी वृद्धि होती है। अच्छा, गीता कब सुनाई? बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे आता हूं। द्वापर में नहीं सुनाई या किसी भी युग के एंड में नहीं सुनाई, सिर्फ कलयुग अंत में और सतयुग आदि के संगम युग पर। उन्होंने फिर कल्प अक्षर निकाल सिर्फ युगे युगे लिख दिया है। वास्तव में संगम युगे और कोई धर्म स्थापन नहीं करते। ऐसे नहीं कि त्रेता के अंत और द्वापर के आदि के संगम पर इस्लामी धर्म स्थापन हुआ, नहीं। कहेंगे द्वापर में स्थापन। द्वापर जब शुरू हुआ तो एकदम नहीं आ गया इस्लाम धर्म पे, बाद में आया।
ये संगम का सुहावना समय है जिसको कुंभ कहते हैं। कुंभ संगम को कहा जाता है। ये है आत्माएं और परमात्मा का संगम, मिलन। ये रूहानी मेला संगम पर ही लगता है। उन्होंने पानी की गंगा का नाम वाला कर दिया है। ज्ञान सागर, पतित पावन, बाप को कोई भी जानते नहीं। उसने कैसे पतित दुनिया को पावन बनाया, कोई शास्त्रों में नहीं है। अब तुम बच्चों को बाप कहते हैं, मामेकम याद करो। देह के सब धर्म त्यागो, किसको कहते हैं? आत्माओं को कहते हैं। इसको कहा जाता है जीते जी मरना। मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो देह के सब संबंध टूट जाते हैं। तो बाप कहते हैं जो भी देह के संबंध है वो सब छोड़ अपने को आत्मा समझो, निश्चयात्मक बुद्धि बनो। जितना जास्ती याद करेंगे तो बृहस्पति की दशा बैठेगी। जांच करो, हम शिव बाबा को कितना याद करते हैं। क्या कह दिया भगवान ने? जांच करो, सुबह से लेकर रात तक हम बाबा को कितना याद करते हैं। याद से ही कट निकलती जाएगी और तुमको बहुत खुशी होगी। तुम महसूस कर सकते हो हम आत्मा कितना बाप को याद करते हैं। अगर कम याद करेंगे तो कट भी कम निकलेगी, खुशी भी कम रहेगी और नुकसान ही नुकसान है, पद भी कम पाएंगे। आत्मा ही सतो रजो तमो बनती है, इस समय का ही गायन है गोप गोपियों के अति इंद्रिय सुख का। और कुछ भी याद नहीं पड़ता सिवाय एक बात के, तभी खुशी का पारा चढ़ेगा। हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा अथवा सतगुरु की दशा है। फिर कभी खुशी गुम हो जाती है तो कहते बृहस्पति की दशा बदल राहु की दशा बैठी है। कोई बहुत शाहूकार होते हैं, कोई सट्टा लगाया, ये दिवाला निकला। भारत में ही जब ग्रहण लगता है तो कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। तुम्हारा देवी देवता धर्म भी 16 कला संपूर्ण था, उनको ग्रहण लगा हुआ है, राहु की दशा बैठती है, इसीलिए देवताओं के आगे जाकर गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न, हम पापी कपटी हैं। अभी तुम समझते हो राहु का ग्रहण लगने से सब काले अर्थात पतित बन गए हैं। चंद्रमा की पिछाड़ी में लकीर जाकर के रहती है। कल भी बाबा ने बताया था ना, बाप भी समझाते हैं तुम देवी देवताओं के भी चित्र हैं। गीता में आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र है। गीता ही आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र है, परंतु ये अपने धर्म को नहीं जानते हैं। रिलीजियस हेड्स की कॉन्फ्रेंस करते हैं, तुम वहां भी समझा सकते हो ईश्वर सर्वव्यापी तो नहीं है, वह तो बेहद का बाप है। बच्चों को आकर वर्षा देते हैं, साधु संत आदि को तो वर्षा मिलता नहीं है, तो मानेंगे कैसे? तुम बच्चों को ही वर्षा मिलता है तो मुख्य बात है ही यह सिद्ध करने की कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। शिव जयंती होती है, शिव जयंती कहो अथवा रुद्र जयंती कहो, रुद्र यह ज्ञान यज्ञ रचते हैं, है तो शिव। वही गीता ज्ञान यज्ञ है जिससे विनाश ज्वाला निकली। प्रैक्टिकल में तुम देखते हो कैसे निराकार बाबा ने ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। साकार तो कुछ कर ना सके, ये बेहद का यज्ञ है।
इतने शुरुआत में जो 350-400 लोग एक धक से इतने बड़े शहर में से समर्पित हुए तो तहलका मच गया। किसका काम? ये ब्रह्मा बाबा का काम है, ये शिव बाबा का काम है, ये बेहद का यज्ञ है। इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी, बाकी तो वह सब है जिस्मानी यज्ञ। कितना रात दिन का फर्क है। तो बाप कहते हैं ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, विनाश भी होना है। तुम जब पास हो जाएंगे, पूरा योगी और ज्ञानी बन जाएंगे, तो फिर तुम्हारे लिए नई दुनिया स्वर्ग चाहिए, नर्क का विनाश जरूर होना चाहिए। राजस्व अश्वमेध अक्षर भी ठीक है, घोड़े को स्वाहा करते हैं। वास्तव में तुम्हारा ये रथ है, ये शरीर रूपी रथ है। एक दक्ष प्रजापति का भी यज्ञ रचते हैं, उनकी भी कहानी है। अब तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। किस बात की? हमको वृक्षपति बाप पढ़ा रहे हैं, हमारे ऊपर अब बृहस्पति की दशा है। हमारी अवस्था बहुत अच्छी है, फिर चलते चलते लिखते हैं बाबा हम तो मूंझ गए। कोई बात समझ नहीं आती है तो मूंझ जाते। पहले हम बहुत खुशी में थे, अब पता नहीं क्या हुआ है। यहाँ आकर बाप का बनना बड़ी यात्रा है। वहां तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं तो कितने पैसे खर्च करते हैं। अब यहाँ तो दान करने की भी बात नहीं है, इसमें कुछ भी खर्चा नहीं करना है। वह है जिस्मानी यात्राएं, तुम्हारी है रूहानी यात्रा। जिस्मानी यात्रा से कुछ भी फायदा नहीं होता है। गीत में भी है ना, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। कौन सा गीत है? कौन सा गीत है? किसको मालूम है? हाथ खड़ा करेंगे। कौन से गीत में आता है? हाथ खड़ा करें। मालूम है कौन सा गीत है? बहुत अच्छा गीत है, बाबा की मुरली का गीत है। किसको मालूम है? माइक नहीं चालू करेंगे प्लीज, कोई भी हाथ खड़ा करेंगे तो हम नाम देंगे। हाँ धर्मिष्ठा बहन बोलो। महफिल में जल उठी समा परवानों की। तो लाइन गा दो। महफिल में जल उठी समा परवाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। अभी बंद कर दीजिए। हाँ। तो बाबा ने कहा गीत में भी है कि चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। जन्म जन्मांतर दूर रहे। अभी तुम समझते हो कितनी ढेर यात्राएं की होंगी, कहां ना कहां मनुष्य जाते जरूर हैं। हरिद्वार में गंगा जी पर जरूर जाते हैं, पतित पावनी गंगा समझते हैं ना। अब वास्तव में तुम हो सच्ची सच्ची ज्ञान गंगाएं। तुम्हारे पास भी बहुत आकर ज्ञान स्नान करते हैं। बाबा ने समझाया है सतगुरु एक ही है, सर्व का सद्गति दाता, सिवाय एक सतगुरु के और कोई गुरु नहीं है। तो बाप कहते हैं मैं तुमको कल्प कल्प संगम युग पर आकर सदगति दे पुजारी से पूज्य बनाता हूं। फिर तुम पुजारी बन दुखी हो पड़ते हो। ये भी अभी पता पड़ा है, पहले थोड़ा ही पता था। बरोबर हमारा आधा कल्प राज्य चलता है, फिर द्वापर से हम 100 देवी देवता व मार्ग में चले जाएंगे। जब रावण राज्य शुरू होता है
तब से ही वाममार्ग शुरू होता है। उनकी भी निशानियां हैं। जगन्नाथ के मंदिर में जाओ तो अंदर काली मूर्ति है, बाहर में देवताओं के गंदे चित्र हैं, दीवारों पर, छत पर, ऐसे अश्लील चित्र बनाए हैं, और उसको कहते हैं ये कला है। उस समय अपने को भी थोड़े समझ में आता था कि क्या है। ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं भक्ति में उस समय थोड़ी समझ में आता था कि ये क्या है। विकारी मनुष्य विकारी दृष्टि से देखेंगे तो समझते थे देवताएं भी विकारी थे। ये लिखा हुआ है, देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं। ड्रेस भी देवताओं की ली है। यहाँ भी दिलवाड़ा मंदिर में जाओ तो ऊपर में स्वर्ग लगा, छत में स्वर्ग बना है, नीचे तपस्या में बैठे हैं। इन सब राजों को और कोई नहीं जानते। बाबा का तो अनुभवी रथ है ना। तुम बच्चे अब समझ रहे हो, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तुम जो पहले अलग हुए हो, फिर तुम ही आकर पहले मिलते हो। सत्युग का फर्स्ट प्रिंस है श्री कृष्ण। कृष्ण का बाप भी तो होगा ना। कृष्ण के माँ बाप का इतना कुछ दिखाते नहीं है, सिर्फ दिखाते हैं माथे पर रखकर नदी से उस पार ले गया। राजाई आदि कुछ भी दिखाई नहीं है। उनके बाप की महिमा क्यों नहीं है? अभी तुम जानते हो, इस समय कृष्ण की आत्मा ने अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ी है, जिस कारण माँ बाप से भी ऊंच पद पाया है। तुम समझते हो, हम श्री कृष्ण की राजधानी में थे, स्वर्ग में तो थे ना। फिर हम चंद्रवंशी बने, अब फिर सूर्यवंशी बनने के लिए श्रीमत पर चल, पावन बन, पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। हर एक अपनी अवस्था को देख सकते हैं। अगर हम इस समय शरीर छोड़ दें तो किस गति को पाएंगे, हर एक समझ सकते हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतने विकर्म विनाश होंगे। मनुष्य के ऊपर कोई आफतें व दुख आता है, वह दिवाला निकालते हैं तो साधुओं आदि का जाकर संग करते हैं। कई तो दीक्षा ले लेते हैं, संन्यास ले लेते हैं। फिर मनुष्य समझते ये तो भगत आदमी है, ठगी थोड़े करेंगे। ऐसे ऐसे भी 2-4 वर्ष में बहुत धनवान हो जाते हैं। उन्हों के बहुत छिपे हुए पैसे होते हैं, हर एक अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं। तुम्हारे में भी बहुत है जो बहुत कम याद करते हैं। क्या शिकायत कर दी भगवान ने? इसीलिए बाबा कहते हैं, अपना कल्याण चाहते हो तो अपने पास नोटबुक रखो, है ना। नोट करो कि हम कितना समय बाबा को याद करते हैं, और बाबा की मुरली की मुख्य मुख्य पॉइंट्स को भी नोट करो और उसको रिवाइज करो। चार्ट नोट करो, हम सारे दिन में कितना समय याद में रहे। मनुष्य तो सारी जीवन की हिस्ट्री लिखते हैं, डेली डायरी बनाते हैं ना। तुमको तो सिर्फ याद का चार्ट लिखना है, अपनी ही उन्नति है। बाबा को याद नहीं करेंगे तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। विकर्म विनाशी नहीं होंगे तो ऊंच पद कैसे पाएंगे? फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। मोचरा जो नहीं खाएंगे तो पद अच्छा मिलेगा। मोचरा कहते हैं सिंधी में जूते को। तो बाबा का कहने का भाव सजा से बेइज्जती ना हो, ये पुरुषार्थ करना है। धर्मराज का मोचरा ना खाए। तुम देखते हो शिव बाबा बैठा रहता है, फिर धर्मराज भी है, तुमको सब साक्षात्कार कराते हैं। तुमने यह किया था, याद है? बिना साक्षात्कार के सजा नहीं है, सबूत चाहिए ना, नहीं तो उसको शिकायत रह जाएगी, मुझे किस बात की सजा। अब खाओ सजा, फिर उसी समय सजाएं उतनी ही खाते हैं जितनी जन्म जन्मांतर खाते हैं। पिछाड़ी में थोड़ा रोटी टुकड़ मिला, थोड़ा सा पद सत्युग में मिल गया,
उससे क्या फायदा? जैसे किसी आंगन में कुत्ता आ जाए तो उसको पहले तो मारते हैं, फिर एक टुकड़ा फेंक देते हैं, वही वाली बात हो गई। मोचरा तो नहीं खाना चाहिए, बाप को अच्छा थोड़ी लगेगा उससे बच्चे सजा खाएं। अपनी अवस्था की जांच करनी है। जैसे पोता मिल निकालते हैं, कोई 6 मास का, कोई 12 मास का, कोई तो रोज का भी निकालते हैं। बाप कहते तुम भी व्यापारी हो। कोई विरला व्यापारी बेहद के बाप से व्यापार करे। धन नहीं तो तन मन तो है। उनको सराफ भी कहते हैं। मट्टा सट्टा करते हैं ना, अदली बदली करते, पुराना लेकर के नया देते। तुम तन मन धन देते हो, रिटर्न में 21 जन्मों के लिए कितना वर्षा पाते। बाबा हम आपका हो, ऐसी युक्ति बताओ जो हमारी आत्मा और शरीर इन लक्ष्मी नारायण जैसा बन जाए। बाबा कहते मैं तुमको कितना गोरा बनाता हूँ, एकदम रूप ही बदल देता हूँ। दूसरे जन्म में तुमको फर्स्ट क्लास शरीर मिलेगा। तुम वैकुंठ में भी देखते हो, तुम जानते हो ये मम्मा बाबा फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। ये ऑब्जेक्ट भी दिखाते हैं। अब जितना जो पुरुषार्थ करे, अगर पुरुषार्थ पूरा नहीं करेंगे तो धम चक्कर मचाएंगे, कमाल नहीं तो धमाल करेंगे, तो अपना ही पद भ्रष्ट करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज धारणा का सार और वरदान लिखवाएंगे नहीं। पहली पॉइंट है, अपनी अवस्था की जांच स्वयं ही करनी है। अपने कल्याण के लिए डेली डायरी रखनी है, जिसमें याद का चार्ट नोट करना है। दूसरी पॉइंट, बेहद के बाप से सच्चा सच्चा व्यापार करना है। अपना तन मन धन बाप हवाले कर 21 जन्मों के लिए रिटर्न लेना है। निश्चय बुद्धि बन अपना कल्याण करना है। वरदान, पहली श्रीमत पर विशेष अटेंशन दे। फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले सहज योगी भव। पहली श्रीमत पर विशेष अटेंशन दे, फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले सहज योगी भव। बाप दादा की नंबर 1 श्रीमत है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यदि आत्मा के बजाय अपने को साधारण शरीरधारी समझते हो तो याद टिक नहीं सकती। वैसे भी कोई 2 चीजों को जब जोड़ा जाता है तो पहले समान बनाते हैं। ऐसे ही आत्मा समझकर याद करो तो याद सहज हो जाएगी। ये श्रीमत ही मुख्य फाउंडेशन है। इस बात पर बार बार अटेंशन दो तो सहज योगी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है। कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है, इसीलिए कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष कर। कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष कर। आज का स्वमान है, मैं योग अग्नि को
प्रज्वलित करने वाली हूं। मैं योग अग्नि को प्रज्वलित करने वाली हूं। अव्यक्त इशारा है। जितना स्थापना के निमित्त बने हुए ज्वाला रूप होंगे, माना हम बच्चे, उतना ही विनाश ज्वाला प्रत्यक्ष होंगी। संगठन के रूप में ज्वाला रूप की याद विश्व के विनाश का कार्य संपन्न करेगी। इसके लिए हर सेवा केंद्र पर योग के प्रोग्राम चलते रहे तो विनाश ज्वाला को पंखा लगेगा। अग्नि को तेज करने के लिए पंखा लगाते हैं ना। योग अग्नि से विनाश की अग्नि जलेगी, ज्वाला से ज्वाला प्रज्वलित होगी। दीदी जी की विशेषता है निमित्त और निर्माण। दीदी यज्ञ की अनेक जवाबदारियों को संभालते हुए सदा करावनहार बाबा है, वही करता कराता है। इसी निश्चय से स्वयं को निमित्त बनाए सदा निर्माण रही। दीदी के बोल में कभी अभिमान का अंश नहीं दिखाई दिया। दीदी की शिक्षाएं हैं। सबसे बड़ी बीमारी है नाम रूप की। फैमिलियरिटी बहुत बहुत नुकसान करती है। आपस में ही संबंध जोड़ लेना, उसको कहते हैं फैमिलियरिटी। इसीलिए कभी किसी देहधारी से दिल नहीं लगाना। एक बाबा के सिवाय और कोई बुद्धि को अपनी तरफ ना खींचे। बाबा ही हमारा संसार है। तुम्ही से खाओ, तुम्ही संग रास रचाओ, तुम्ही को दिल का हाल सुनाओ। सब संबंधों का सुख एक बाबा से लेना है। मेरा तो एक दूसरा ना कोई